नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज की हमारे चर्चा का विषय है सोनम और राजा रघुवंशी को लेकर। राजा रघुवंशी का मर्डर केस इस समय पूरे देश के लिए एक बड़ी मिस्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। कई नाम निकलकर सामने आ चुके हैं और इसमें कई अपडेट भी आए दिन सामने आ रही हैं और ये अपडेट हैरान कर देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा रघुवंशी के मामले में जो एक और नया अपडेट सामने आया है और वो अपडेट है सोनम रघुवंशी के बैग का। आपको ये बता दें कि सोनम रघुवंशी का एक बैग जिसे शिलांग पुलिस एक बड़े सबूत के तौर पर देख रही थी, क्योंकि विशाल की ओर से जो एक और आरोपी जिसे शिलांग पुलिस की ओर से पकड़ा गया है, उसने दावा किया है कि उस बैग में कुछ अहम चीजें थी जो उसने उस फ्लैट में पहुंचाया था जहां पर सोनम राजा की हत्या करने के बाद रुकी थी। लेकिन वो बैग जब पुलिस वहां पर उस फ्लैट में छानबीन के लिए जाती है तो वो बैग वहां पर नहीं मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार सोनम का वो ब्लैक बैग कहां गया था जिसकी तलाश पुलिस को थी और इसको लेकर काफी कोशिशें की जाती है। बैग ढूंढने को लेकर एक प्रयास किया जाता है। उसके बाद आखिरकार सोनम का वो ब्लैक मिस्ट्री बैग मिल चुका है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार उस मिस्ट्री बैग में ऐसा क्या था और उस मिस्ट्री बैग से ऐसा क्या निकला जिसको लेकर पुलिस एक अहम सबूत के तौर पर देख रही है। आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड में विशाल भी एक आरोपी है और विशाल की ओर से शिलांग पुलिस को यह बताया गया कि उन्होंने राजा को मारने की बहुत सी प्लानिंग की थी, लेकिन हर एक प्लानिंग कहीं ना कहीं असफल होती रही। और इसी बीच जब सोनम इंदौर के एक फ्लैट में रुकती है तो वो सोनम के पास एक बैग भेजते हैं और उस बैग में कुछ अहम चीजें थी, उनके बारे में आपको बताते हैं। अब ऐसे में एक और पर्सन की एंट्री इसमें हो चुकी है जो शक के घेरे में है। ये वही इंसान है जिसने सोनम का ये ब्लैक बैग चुरा लिया था। अब पुलिस की ओर से पूछताछ में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि उसने ये बैग क्यों चुराया था। क्या वो किसी तरीके के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था और उस बैग में आखिर ऐसा क्या था। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और बड़ा एक्शन लेते हुए सोनम के जो बाकी साथी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार तो कर ही लिया है और साथ ही साथ पुलिस लगातार उस बैग की भी खोजबीन कर रही थी जो बैग अचानक से गायब हो गया था। दरअसल इस बैग में 5 लाख रुपए नकद, सोनम की ज्वेलरी, एक देसी पिस्टल और सोनम के कपड़े थे और पुलिस इस बैग को एक अहम सबूत के तौर पर देख रही थी। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार शिलोम ने किसके कहने पर यह बैग गायब किया है और सबूत को मिटाया है। अब शिलोम का अगर जो हमने जिक्र किया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि शिलोम कौन है। शिलोम वही प्रॉपर्टी डीलर है जिन्होंने विशाल के जरिए सोनम को वो फ्लैट दिलवाया था। अब किस तरीके से पुलिस इस बैग तक पहुंचती है इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि जब एक ऑटो बुक किया जाता है और इस ऑटो के जरिए उस बैग को डिलीवर किया जाता है, पुलिस की ओर से ऑनलाइन ऐप के जरिए उसी ऑटो वाले का पता लगाया जाता है। तो ऑटो वाला ये कहता है कि उन्होंने ये जो बैग है किसी व्यक्ति को दिया था और वो व्यक्ति अपने आप को उनकी पहचान का बता रहा था। पुलिस की ओर से जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसा हैरान कर देने वाला शख्स सामने नजर आता है जिससे पुलिस भी दंग रह गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि वही प्रॉपर्टी डीलर था जिसने सोनम को और विशाल को वो फ्लैट दिलवाया था। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करते हुए उस तक पहुंचती है, लेकिन अभी तक कई चीजें सामने नहीं आई हैं और ऐसे में इंतजार रहेगा कि पुलिस की ओर से क्या कहा जाता है और उस व्यक्ति की ओर से क्या बयां किया जाता है कि उसने ये बैग आखिरकार क्यों चुराया था। क्या उसने किसी भी तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश की थी। चलिए, ये तो बैग की बात है, इसी के साथ और भी अपडेट्स सोनम और राजा रघुवंशी मामले को लेकर आपको दे देते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि जहां पर राजा रघुवंशी का जिस तरीके से मर्डर किया जाता है उसके बाद जो राजा रघुवंशी की जो लाश थी, डेड बॉडी थी, उसे मध्य प्रदेश लाया गया। तो ऐसे में जब कफन लाने की बारी आई तो राजा रघुवंशी का कफन किसी और ने नहीं बल्कि राज कुशवाहा ने ही लाया था। जी हाँ, राज कुशवाहा वही है जिसे सोनम का तथाकथित प्रेमी बताया जा रहा है और उसी ने सोनम के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जो कि शिलांग पुलिस इस समय दावा कर रही है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें राजा रघुवंशी के लिए कफन लाया गया है और ये जो कफन है किसी और ने नहीं बल्कि सोनम के तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा की ओर से लाया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि राज कुशवाहा वो कफन लेकर आते हैं और उसके बाद अचानक से उन्हें फोन आता है और फोन पर बात करते हुए वो भीड़ की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में
जो चीज निकलकर सामने आई है, जो बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि सोनम लगातार राज कुशवाहा के साथ संपर्क में थी, पल पल की अपडेट ले रही थी। राजा रघुवंशी की मौत के मामले में जिस तरीके से उनके घर में क्या कुछ चल रहा था, कब वहां पर लाश पहुंची और कब उनका दाह संस्कार किया गया, इसकी पल पल की अपडेट राज कुशवाहा और सोनम के बीच में लगातार एक दूसरे को दी जा रही थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जहां अगर बात करें राजा रघुवंशी को लेकर, तो कई ऐसी और चीजें हैं जिसमें एक उजाला नाम की लड़की की भी एंट्री होती है। अब उजाला कौन है ये भी आपको बता देते हैं। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी को कई दिन बीत चुके हैं और ऐसे में लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर का हो, चाहे संजय नाम का एक शख्स हो, चाहे उजाला हो। लेकिन ये मिस्ट्री गर्ल उजाला कौन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल उजाला वही लड़की है जिसने सोनम के साथ जब वो यूपी में थी तो बस में सफर किया था और इस दौरान उजाला की ओर से कई चौंका देने वाले खुलासे भी किए जाते हैं, जिसमें पहला खुलासा यही था कि सोनम के साथ दो व्यक्ति थे। हालांकि जो दो व्यक्ति थे उन्होंने अपने मुंह को, अपने चेहरे को ढक रखा था। ऐसे में सोनम के साथ वो दो व्यक्ति कौन थे, क्या और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड में, क्या वो एक संजय वर्मा हो सकता है, इसको लेकर पुलिस की ओर से लगातार तलाश की जा रही है या फिर छानबीन की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोनम ने उजाला से ये पूछा था कि गाजीपुर का रास्ता किस तरफ से है, तो ऐसे में उजाला की ओर से गाजीपुर का रास्ता भी बताया गया था। उन्होंने ये दावा किया था कि सोनम के साथ वाराणसी से गाजीपुर तक वो उसने रोडवेज बस में यात्रा की है। इतना ही नहीं, उजाला ने कई और सनसनीखेज खुलासे भी किए थे और इन सनसनीखेज खुलासों में ये खुलासा ये भी था कि सोनम की ओर से उजाला का फोन मांगा गया और उजाला ने जब उसे अपना फोन दिया, उसने एक नंबर डायल किया और नंबर डायल करने के बाद उसने उस नंबर को डिलीट कर दिया था। इतना ही नहीं, उजाला की ओर से खुलासा करते हुए ये भी बताया गया था कि सोनम जब उसके साथ वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक बस में ट्रेवल कर रही थी, तो लगातार जो उजाला थी वो राजा रघुवंशी के मर्डर से जुड़े ऑनलाइन वीडियोस देख रही थी, यूट्यूब पर खबरें सुन रही थी। इसके साथ ही जो स्क्रॉल करती हैं वो अपना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट, उसमें लगातार राजा रघुवंशी के बारे में ही बात हो रही थी, जिसे सोनम देखकर असहज हो गई थी और उसके बाद सोनम ने उनसे बात की और उसे बंद करने को कहा था। ये बात उजाला को कहीं ना कहीं खटकी थी, जिसके बाद उजाला की ओर से ये पूछा भी गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो वहीं सोनम ने इस पर कुछ नहीं कहा था। लेकिन उजाला का ये कहना है कि इससे सोनम साफ तौर पर कहीं ना कहीं असहज दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिस ढाबे पर सोनम रुकी थी या जिस ढाबे पर सोनम पाई गई थी, उसको लेकर भी एक और अहम खुलासा हुआ है। अब जो ढाबा संचालक है उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो बयान वाकई चौंका देने वाला है। दरअसल ढाबा संचालक की ओर से कहा गया है कि सोनम जब उनके ढाबे पर आई थी तो किसी भी तरीके से ये लग नहीं रहा था कि उनके साथ कोई भी मारपीट हुई हो या फिर उनका कोई अपहरण हुआ हो। वो एक गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतरते हुए पैदल पैदल सीधा ढाबे की तरफ आती है और उसके बाद वो ये कहती हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें अपने घर पर बात करनी है। कुल मिलाकर सोनम और राजा रघुवंशी के इस कांड को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं और कई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं और शिलांग पुलिस की ओर से भी लगातार तफ्तीश जारी है। लेकिन इसी बीच हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक सोनम सिर्फ पत्थर बनी हुई है। सोनम की ओर से कोई भी खुलासा नहीं किया गया है या सोनम की ओर से इस पूरे कांड को लेकर अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो लगातार इस केस को और भी बढ़ा रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।